तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर स्पेनिश मूवी को, जिसका नाम है मुज़रानियास या फिर द श्रूज नेस्ट। ये मूवी काफ़ी सारे अवार्ड्स को भी जीती थी, साथ ही साथ इसके अंदर जो एक्ट्रेस गोमेज हैं उनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना, ट्विस्ट काफ़ी खतरनाक होगा। और हाल ही में ही मैंने एक्सप्लेन किया है लेटेस्ट मूवी द सीडिंग को। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम द गर्ल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बचपन के बारे में बता रही होती है। असल में इस मूवी के अंदर इस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, इसलिए इसे गर्ल का ही नाम दिया गया है। अब गर्ल अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती है कि सबको बचपन में कहानियां सुनना पसंद होगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था। इसका रीजन होती है उसकी बड़ी बहन मोंसे। अब मोंसे उसे हर रात आकर सोने से पहले कहानियां सुनाया करती, लेकिन ये सारी कहानियां डरावनी और ब्रूटल होती थीं, जिसमें कैसे बुरे लोग दूसरे अच्छे लोगों को टॉर्चर करते हैं ये बताया जाता था। और गर्ल कहानी ना सुनने के लिए हमेशा सोने का बहाना करती, जिसके बाद उसकी बहन दुखी होकर वहां से चली जाती थी। मे बी उसको पता था कि गर्ल सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। खैर कुछ समय के बाद में जब गर्ल थोड़ी सी मैच्योर हुई तब उसको पता चलता है कि ये सारी कहानियां मोंसे उसे होली बाइबल से पढ़कर सुनाया करती थी। अब गर्ल आगे बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। मोंसे ने उसे बताया था कि उसकी माँ की उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन गर्ल ने जन्म लिया था, और उनके डैड वर्ल्ड वॉर में भाग गए, जिसके बाद मोंसे ने ही उसे पेरेंट्स की तरह पाला है। यानी कि मोंसे के ऊपर माता, पिता और बड़ी बहन होने की तीनों की जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मोंसे की मॉम की मृत्यु के बाद में गर्ल को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसके पिता ने मोंसे को ही दे दी थी, और ये काइंड ऑफ प्रेशराइज करने जैसा था। एनीवेज अब मूवी एक्चुअल में शुरू होती है और हमको पता चलता है कि मोंसे एक टेलर है और अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए कपड़े सिलती है। और आज ही गर्ल का बर्थडे भी होता है और उनकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी, जिसके लिए मोंसे ने पहले से ही फ्लावर्स मंगवा कर रखे थे। अब अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देने के लिए मोंसे गर्ल को सिमेट्री में कुछ सामानों के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि मोंसे उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसको एग्राफोबिया था, जिसकी वजह से उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता। एनीवेज गर्ल के जाते समय ही मोंसे की क्लाइंट डोना वहां पर आ जाती है, जिसके साथ मोंसे बातें करने लगती है। उन्हीं बातों में डोना उसे दवाइयां देती है जो कि उसके इसी डिसऑर्डर के लिए थी, यानी कि एग्रोफोबिया के लिए। इवन वो उसे अपने हस्बैंड से इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती है, लेकिन मोंसे इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे बाहर जाने में बहुत डर लगता था। खैर अब शाम का समय हो जाता है और मोंसे को सपने में उसके पिता दिखते हैं, जो कि उसको ये कहते हैं कि तुम इस बार भी अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए सिमेट्री नहीं गई और तुम मेरे लिए एक शेम हो। जिसके बाद अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब मोंसे वहां से विंडो के पास गर्ल के इंतजार में जाती है और नीचे उसे गर्ल किसी लड़के के साथ खड़ी दिखती है। इवन वो दोनों किस भी करते हैं और ये सब देखकर मोंसे ऊपर से बहुत गुस्सा हो जाती है। अब घर आने के बाद मोंसे इसके लिए गर्ल को मारती भी है और उसको कहती है कि उसने उसे पहले भी कहा था कि मर्द लोग सिर्फ औरतों का फायदा उठाते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है और गर्ल एक ऑब्जेक्ट मोंसे के सर पर मार देती है, जिससे कि उसके सर से बहुत खून आने लगता है। अब इस सीन में हम गर्ल के चेहरे पर मोंसे का डर देख पाते हैं कि अगले ही पल अब वो क्या उसके साथ करने वाली थी। इसलिए गर्ल जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है और अपने डर के कारण मोंसे बाहर नहीं आ पाती और घर को अंदर से बंद कर लेती है। खैर अब गर्ल को कोई भी रास्ता नहीं दिखता और उसे वहीं पर सोना पड़ता है। और कुछ ही देर के बाद में कार्लोस नाम का एक आदमी अपने दोस्त के साथ वहीं से गुजरता है। असल में कार्लोस उनका पड़ोसी था। अब कार्लोस की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि वो इस शहर से भागने का प्लान बना रहा था, और जाते हुए कार्लोस अपने फ्रेंड को ये कहता है कि वो एक ब्लैंकेट लाकर गर्ल के ऊपर दे दे। अब अगली सुबह मोंसे दरवाजा खोलती है और गर्ल को अंदर आने के लिए कहती है। मोंसे अपने पिछले रात की गलती के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन गर्ल इस पर यह कहती है कि कुछ चीजें माफी से खत्म नहीं होती। यहीं पर मोंसे को एक विजन आता है, जिसके अंदर वो देखती है कि कैसे वो अपने डैड से जब पैसे मांगा करती थी तो वो उसे मना कर दिया करते थे और कहते थे कि एज अ वुमन उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और बस गर्ल का ही ख्याल रखना चाहिए। यानी कि वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसको घर के चार दीवारी में बंद सा कर दिया था और इसकी वजह से ही उसे एग्रोफोबिया भी था। खैर कुछ ही देर के बाद में जब मोंसे घर में अकेली होती है तब उसके दरवाजे पर कार्लोस आ जाता है, जो कि कहता है कि स्टेयर से गिरने की वजह से उसके पैर में चोट आ गई है, तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इनिशियली तो मोंसे मदद ना करने का फैसला करती है, लेकिन बाद में वो घर से उसको अंदर खींच लेती है और बेड पे सुलाकर उसके सर से निकल रहे खून को साफ भी करती है। ये सब मोंसे के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो तो किसी अननोन से इंटरेक्ट तक नहीं करती थी।
खैर कुछ देर के बाद में गर्ल घर आती है और मोंसे उसके सामने अजीब तरह से बिहेव करने लगती है क्योंकि वो कार्लोस का सच उसे नहीं बताना चाहती थी। लेकिन गर्ल को उसके ऊपर शक हो जाता है और आगे बाथरूम में उसे खून से सनी हुई शर्ट भी मिलती है, जिसके बाद मोंसे को उसे पूरा सच बताना पड़ता है। अब गर्ल जब कार्लोस को देखती है तब वो बेहोश था, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मोंसे उससे झूठ बोल रही है और उसने फोर्सफुली कार्लोस को यहाँ पर कैद कर लिया है। हालांकि मोंसे उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गर्ल को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। अब जब वो बाहर आती है तब कार्लोस को होश आता है और मोंसे उससे बात करनी चाहती है। मोंसे उसको बताती है कि उसे देखने के लिए डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया है कि आपका एक पैर टूट गया है, इसलिए आपको अपनी जगह से ना हिलने की हिदायत दी गई है। अब कार्लोस हेल्प करने के लिए मोंसे को शुक्रिया बोलता है और अपने दोस्त को कॉल लगाने के लिए एक फोन मांगता है, लेकिन मोंसे उससे ये कहती है कि उनके पास फोन नहीं है, जो कि श्योरली झूठ था। अब ऐसा मोंसे क्यों कह रही थी ये हमको जल्दी ही पता चलने वाला था। खैर रात के समय जब मोंसे अपने कमरे में होती है तब गर्ल ये श्योर करने के लिए कि कार्लोस को मोंसे ने कैद तो नहीं किया है, वो उसके रूम में छुप कर जाती है और वहां पर वो खुद को मोंसे की छोटी बहन बताती है, जिसके बारे में कार्लोस को पता नहीं था। कार्लोस वहां पर गर्ल के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है और उसे भी श्योर हो जाता है कि कार्लोस फोर्सफुली यहाँ पर नहीं था। खैर तभी रूम की लाइट चालू देखकर मोंसे वहां पर आ जाती है और समहाउ गर्ल उससे पहले ही बेड के नीचे छुप जाती है, क्योंकि अगर मोंसे उसे वहां पर देख लेती तो वो गुस्सा कर सकती थी। लेकिन कार्लोस तब सिचुएशन को संभाल लेता है और पीछे से गर्ल वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन जब मोंसे कार्लोस के पास होती है तब कार्लोस उससे गर्ल के बारे में पूछता है कि उसने उसके बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया, जिसका मोंसे कोई भी वैलिड रीजन नहीं देती। अब वहां पर कार्लोस अपने घर की चाबियां मोंसे को देते हुए ये कहता है कि वहां से कोई भी रैंडम किताब ले आओ जिसे वो दोनों पढ़ पाएंगे, लेकिन ये मोंसे के लिए नामुमकिन था क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कार्लोस को उसके एग्रोफोबिया के बारे में नहीं पता था। एनीवेज कुछ देर के बाद में वहां पर डोना आ जाती है जिसे अपना एक ड्रेस लेना था। साथ ही साथ वो मोंसे को एक वेडिंग ड्रेस बनाने का भी ऑर्डर देती है जो कि उसके नीस के लिए था। यहाँ पर मोंसे उसको ये कहती है कि उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है, जिससे खुश होकर डोना अपने हस्बैंड का कार्ड उसे दे देती है। अब अगले सीन में मोंसे डोना के हस्बैंड को कॉल लगाती है एंड एज अ डॉक्टर वो मोंसे को पहले एक एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहते हैं, जिसमें मोंसे को अपने घर के दरवाजे के आगे जो पहला और सबसे करीबी दीवार है उसे छू कर आना है। अब मोंसे बहुत हिम्मत करके ये एक्सरसाइज करने जाती है, लेकिन घर से बाहर पहला कदम रखते ही उसको वॉमिट होने लगती है और वो घर से थोड़ा सा भी बाहर नहीं जा पाती। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर एग्रोफोबिया का बिल्कुल हाई लेवल था। खैर अब खाना खाते हुए मोंसे ये बात गर्ल को बताती है कि उसने आज पहली बार घर से बाहर जाने की कोशिश करी और आज वो बहुत खुश है। इवन इतना कि वो ये बताती है कि वो कार्लोस को पसंद भी करती है, जिस बात से गर्ल भी बहुत खुश थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मोंसे ने ये कहा था कि उसके घर में फोन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर कार्लोस को पसंद करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वहां से बाहर जाए। खैर मोंसे फिर गर्ल को कार्लोस के घर की चाबी देकर उसे कोई किताब लाने के लिए कहती है, जिस पर गर्ल मान जाती है। अब अगले सीन में हम मोंसे को मेकअप करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से उसके पिता उसको ये कहते हैं कि तुम्हें मेकअप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम भी नहीं लगाती थी। जिसके बाद मोंसे मेकअप को हटाने लगती है, यानी कि उसको यहाँ पर ये बहुत सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे जहाँ पर उसके पिता उसके साथ काफी अजीब हरकतें किया करते थे। खैर अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गर्ल कार्लोस से मिलने आती है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। मे बी इसका रीजन था कि उसे पता था कि मोंसे कितनी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है, जिस पर कार्लोस कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर उसे देखकर गए थे और उसे अभी नहीं चलने के लिए कहा गया है। जिस पर गर्ल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आए थे। इवन की फोन वाली बात भी झूठ थी और उनके पास फोन है। कार्लोस को अब थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मोंसे उसे यहीं पर काइंड ऑफ कैद करना चाहती है। इवन उनको अब ये बात भी पता चलती है कि मोंसे अब तक छुपकर उसको मॉर्फिन ड्रग दे रही थी, जिससे कि कार्लोस को रिलीफ तो मिलता था, लेकिन ये उसको इवेंचुअली अनकॉन्शियस करता था। तभी ड्रग्स का इफेक्ट उस पर दिखने भी लगता है और वो एलिसा नाम चिल्लाने लगता है, जो कि उसकी फियोंसे का नाम था। और उसी वक्त मोंसे रूम के अंदर आने लगती है और गर्ल किसी तरह वहां से पहले ही निकल जाती है। और हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार मोंसे के पास मॉर्फिन ड्रग आया कैसे, तो ये उसने डोना से लिया था। खैर अगले दिन हम एलिसा को 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ कार्लोस को ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग में आता हुआ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कार्लोस नहीं मिलता। इवन की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मोंसे से भी कार्लोस के बारे में पूछती है, लेकिन मोंसे उनसे झूठ कहती है कि कार्लोस उनका नेबर था और बाकी वो कुछ नहीं जानती। जिसके बाद मोंसे कार्लोस के पास जाकर अपना प्यार उसके लिए कन्फेस करती है, लेकिन कार्लोस उसे ये कहता है कि तुम एक पागल औरत हो जिसे सिर्फ सबको टॉर्चर करना आता है। अपनी बहन के साथ भी तुम वही करती हो और मेरे साथ भी वही कर रही हो, जिस बात से मोंसे पूरी तरह टूट जाती है।
अब उसी समय के दौरान गर्ल कार्लोस के घर में जाती है जहाँ पर एलिसा भी थी, और उसे हैरानी होती है कि गर्ल के पास कार्लोस के घर की चाबियां कैसे आई। और थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद उसको पता चलता है कि कार्लोस असल में उसके ही घर पर है, जिसके बाद वो घर लॉक करके मोंसे के घर जाने लगती है। अब जब एलिसा मोंसे के घर में कार्लोस को ढूंढने जाती है तब मोंसे उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन एलिसा ऐसा ना करते हुए जबरदस्ती अंदर जाती है और एक रूम में उसे इंजर्ड कार्लोस बेड पर पड़ा हुआ मिलता है। अब इस चीज से मोंसे का सच बाहर आ जाता है, इसलिए वो तभी एलिसा को पीछे से एक नोकीली चीज मारती है, जिससे कि एलिसा की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब देखकर कार्लोस मोंसे पर चिल्लाने लगता है, लेकिन मोंसे उसके सर को बार बार पटक पटक कर उसे भी बेहोश कर देती है। अब एलिसा की बॉडी को छुपाने के लिए मोंसे एक सॉ को लेकर उसके बॉडी को काटने लगती है, पर तब तक पीछे से कार्लोस घर से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता और मोंसे उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अब रात को ऑफिसर्स के आने के बाद जब गेट खुलता है तब गर्ल छुपते हुए वहां से निकलकर अपने घर आती है, जहां पर मोंसे उसका इंतजार कर रही थी, और तब वो गर्ल के बचपन की एक डरावनी सच्चाई उसे बताती है। अब मोंसे ये बताती है कि उनकी माँ की मृत्यु के बाद में उनके पिता सब में अपनी बीवी को ढूंढा करते थे, और ऐसे ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के साथ किया, यानी कि मोंसे के साथ। उन्होंने उस समय हर दिन मोंसे के साथ फोर्सफुली संबंध बनाए, और यही रीजन था कि मोंसे स्टोरी सुनाने के बाद रोते हुए वहां से जाती है, क्योंकि उसे फिर ये टॉर्चर झेलना पड़ा था। और यही रीजन था कि मोंसे हमेशा कहानी सुनाने के बाद वहां से रोते हुए जाती थी, क्योंकि उसे फिर ये टॉर्चर झेलना पड़ता था। पर ऐसे ही एक दिन उनके डैड ने गर्ल के साथ ऐसा करने की कोशिश करी, जिसको मोंसे ने देख लिया था, और उसी दिन खाने में जहर देकर मोंसे ने अपने पिता को मार दिया, और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने की जगह उसने घर के अंदर ही उनको छुपा दिया। जिस बात से गर्ल बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसने डैड को तो मारा ही, लेकिन उनकी बॉडी को घर में ही अब तक रखा हुआ है। जिसके बाद वो कहती है कि वो ऑफिसर्स को सारा सच बता देगी और वो उसके डैड की बॉडी को ढूंढ लेंगे, जिस पर मोंसे उसे चांटा मारती है और गर्ल गुस्से में अपने आप को रूम में कैद कर लेती है। अब कुछ देर के बाद में गर्ल चुपके से कार्लोस से मिलने जाती है, और तब कार्लोस कहता है कि उसके पैर में बहुत दर्द है, जिसके बाद चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि मोंसे ने असल में कार्लोस के पैर को बेड से स्टिच कर दिया था। जी हाँ, यानी कि सिल दिया था, ताकि वो वहां से जा ही ना पाए, जो कि कार्लोस के लिए बहुत ही दर्दनाक था। अब कार्लोस उस समय ये भी बताता है कि एलिसा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो शहर से भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन मोंसे ने उसे मार दिया और उसके बच्चे को भी मार दिया। अब गर्ल तभी वहां से चली जाती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में डोना अपनी नीस को लेकर मोंसे से उसकी वेडिंग ड्रेस के लिए मिलने आई थी। मोंसे तब डोना से मॉर्फिन की बोतल मांगती है, जिसके बदले उसने ये कहा था कि वो उनकी वेडिंग ड्रेस फ्री में बना देगी, जिस पर डोना कहती है कि वो बॉटल्स तो उसने गर्ल को दे दिए हैं, जो कि जस्ट अभी उन्हें नीचे फ्लोर पर मिली थी, और इस बात से मोंसे टेंशन में आ जाती है। तभी कार्लोस जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन मोंसे जाकर उसके मुंह पर बार बार पंच करके फिर से उसे बेहोश कर देती है। पर तब तक डोना और उसकी नीस ने एलिसा की डेड बॉडी को रूम में देख लिया था। असल में जिस मैनीक्विन को मोंसे ने वेडिंग ड्रेस पहनाई थी वो एलिसा की बिना सर वाली बॉडी थी, जिसको मोंसे ने स्टिच कर दिया था। जी हाँ, उसकी मेंटल हालत बहुत ही खराब थी, बेसिकली सीरियल किलिंग काइंड ऑफ थिंग उसने कर दी थी। और अब ये सच डोना और उसकी नीस को पता चल गया था, इसलिए मोंसे तब उन दोनों को भी मार डालती है। खैर, अब जब गर्ल घर में आती है तो उसे खून में लिपटी हुई मोंसे दिखती है, जो कि उसे मॉर्फिन की बोतल मांग रही थी। जिसके बाद गर्ल मोंसे को ब्लैकमेल करते हुए एक बोतल फोड़ देती है और कहती है कि जब तक वो सच नहीं बताएगी वो एक एक करके बोतल को फोड़ती रहेगी। और ऐसे करते करते वो एलिसा और उसके पिता की बॉडी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मोंसे एलिसा की बॉडी के बारे में बता देती है और उसको मॉर्फिन मिल जाती है। लेकिन तब मौका देखकर गर्ल मोंसे को एक ऑब्जेक्ट से 2 बार हिट करके उसे बेहोश कर देती है और रूम को लॉक करके कार्लोस के पास जाती है। वहां जाकर गर्ल पहले कार्लोस के स्टिचेस को काटती है और उसे समहाउ सहारा देते हुए घर से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तब तक मोंसे लॉक को तोड़ देती है और सीधे कार्लोस पर बुरी तरह से हमला करती है, जिससे कि कार्लोस दर्द से पागलों की तरह चीखने लगता है। अब गर्ल ना चाहते हुए भी मोंसे को मारने लगती है, पर जब मोंसे उस पर हावी पड़ने लगती है तब गर्ल उसे बड़े सीजर से स्टैब कर देती है और जिसके बाद मोंसे शांत हो जाती है।
अब उसी वक्त मोनसे उसे ये बताती है कि गर्ल का उसकी माँ के साथ एक फोटो है जो कि उसने उनके डैड की बॉडी के साथ रख दिया था, और ये गर्ल की विश थी कि उसका भी मोनसे की तरह अपनी माँ के साथ एक फोटो होता, क्योंकि उसके जन्म के समय ही उसकी माँ मर गई थी। अब जब गर्ल मोनसे की बताई हुई जगह पर जाती है तब उसे अपने डैड के स्केलेटन्स और एक फोटो मिलती है, जिसको देखकर गर्ल को और हम सब व्यूअर्स को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि मोनसे खुद थी। जी हाँ, यानी कि अब तक मोनसे उससे झूठ कह रही थी कि वो उसकी बड़ी बहन है। जिसके बाद गर्ल रोते हुए मोनसे के पास आती है और मोनसे अपना पेंडेंट उसे देकर वहीं पर मारी जाती है। यानी कि आपको याद होगा कि मोनसे के पिता उसके साथ गलत काम रोज किया करते थे, उसके अंदर अपनी बीवी को देखा करते थे, या फिर ये कहें कि हर लड़की के अंदर, जिसके चलते मोनसे प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने यहाँ पर गर्ल को जन्म दिया था। अब गर्ल कार्लोस को घर से बाहर गेट पर छोड़ देती है और उसे एक किस देकर अपने घर में चली जाती है। अब इसके बाद में कार्लोस को क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके साथ काफी दिक्कत हो रखी थी, उसके पैर में काफी दर्द था, शरीर के अंदर मॉर्फिन ही मॉर्फिन घुसी हुई थी, तो उसके साथ क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई और आकर उसको यहाँ से ले जाएगा, या फिर हो सकता है वो मारा जाए। खैर, अब घर के अंदर आकर गर्ल जब दरवाजों को बंद करती है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि अपनी मॉम को मारने के गिल्ट में अब वो भी पूरी जिंदगी वैसे ही घर में रहेगी जैसे कि मॉन से रह रही थी अपने पिता को मारने के बाद में। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द श्रूज नेस्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल मूवी पसंद आई होगी। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपके लिए स्टोरी को क्लियर कर देता हूँ कि मोनसे ने आखिर गर्ल से झूठ क्यों कहा था कि वो उसकी माँ है, या फिर मोनसे ने गर्ल को कोई नाम क्यों नहीं दिया था। अब देखो, मेरे ख्याल से एंडिंग में ना गर्ल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम अपना बताया था, वो भी कार्लोस के कान में। उसने जब उसे किस किया था तो उसने उसके कान में कुछ ना कुछ कहा था। उसने पूछा भी था कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो चीज हमको बताई नहीं जाती कि उसका नाम था क्या। माइट भी उस फोटो के पीछे या फिर कहीं ना कहीं नाम जरूर मेंशन होगा, जो कि ऑफ स्क्रीन मेरे ख्याल से द गर्ल ने ही देखा होगा। देखो, अब एंडिंग से हमको ये पता चलता है कि मोनसे ही गर्ल की बायोलॉजिकल मदर थी। असल में जब मोनसे की माँ की मृत्यु हुई थी तब उसके पिता ने उसे ही सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया था, और फिर उससे मोनसे प्रेग्नेंट हुई, जिससे उसे गर्ल पैदा हुई थी। लेकिन जब एक दिन मोनसे ने अपने पिता को ही गर्ल के साथ ऐसा ही करते हुए देखा तब मोनसे ने उसे खाने में जहर देकर मार दिया, और फिर उसने ये झूठ फैला दिया कि वो आर्मी से कभी वापस लौटे ही नहीं थे। अब ये झूठ मोनसे ने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय वो बहुत ही ज्यादा जवान थी और उसे समाज के सामने गर्ल को अपनी डॉटर एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। इवन मोनसे के पिता भी इस झूठ में शामिल थे और वो भी गर्ल की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज हुई थी, और यही रीजन था कि मोनसे गर्ल के लिए इतनी प्रोटेक्टिव थी क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी। इवन डोना भी अपने हस्बैंड के कहने पर ही मोनसे को मॉर्फिन ही दवाई की तरह दिया करती थी, और यही रीजन था कि वो उसको पीने के बाद हमेशा सो जाया करती थी, और इसलिए लास्ट में डोना ने 2 मॉर्फिन की बोतल भी उसे दी थी। और जो मोनसे के साथ में एग्रोफोबिया था, स्किज़ोफ्रेनिया था, ये सारी चीजें उसके पिता ने जो उसके साथ में करी थी बचपन में, ये उसका ही ट्रॉमा था, जिसके चलते उसको ये सब दिक्कत हुई थी। और मेरे ख्याल से मोनसे गर्ल के साथ बाहर जाने से इसलिए भी डरती थी कि कहीं ना कहीं लोग पूछेंगे कि ये किसकी लड़की है, तो इसके बारे में मोनसे के पास में कोई भी जवाब देने के लिए नहीं था। अब पूरी मूवी के अंदर मोनसे गर्ल को लिटिल गर्ल, डार्लिंग या फिर गर्ल कहकर ही बुलाती थी, जिसका रीजन हो सकता है कि उसने कभी उसे नाम देने का सोचा ही नहीं था। और ये चीज सिग्निफाई करता है कि पिता और बेटी के बीच में जो गलत संबंध बन गए थे उसके चलते जो बच्ची पैदा हुई थी उसको वो कोई नाम देना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर सारी गलती मोनसे के पिता की थी, और मोनसे जिन हालातों में बड़ी हुई उसके साथ जैसा जैसा हुआ उसके बाद उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया से खुद को कट ऑफ कर दिया था, तो उसको सिखाने वाला कोई था ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जो वो मदरली इंस्टिंक्ट्स होती है ना, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो खुद से ही आ जाती हैं, क्योंकि मोनसे ने अपनी लड़की के साथ जब गलत होते हुए देखा तो उसने अपने पिता तक को भी नहीं छोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए